मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना फ़ारूक है। मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से गायनी और ऑप्स में फ़ेलोशिप की डिग्री हासिल की। मैं पिछले 11 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैंने जिनाह हॉस्पिटल लाहौर, शालामार हॉस्पिटल, सर्जमेंट हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूँगी वो टॉपिक है हाउ टू लूज़ बॉडी वेट आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ बेबी, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद बढ़ा हुआ वज़न कैसे कम किया जा सकता है। अक्सर ख़वातीन मुझसे ये सवालात करती हैं, तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए अपनी राय आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम उन मिसकंसेप्शंस यानी कि गलत फहमियों के बारे में बात करते हैं जो कि अक्सर ख़वातीन में पाई जाती हैं। कुछ ख़वातीन का मिसकंसेप्शन ये होता है कि हमारी जो डिलीवरी है, डिलीवरी के दौरान हमारा जो वेट बढ़ा है वो हमारे बेबी की वजह से है। बेबी की पैदाइश के बाद हमारा वज़न नॉर्मल हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान जो बढ़ा हुआ वज़न होता है उसमें बच्चे का वज़न, ओवल, बच्चे के गिर पानी और इसके अलावा माँ के जिस्म में हार्मोन्स के जो असरात होते हैं वो सब शामिल होते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन जो पाया जाता है कुछ ख़वातीन का होता है कि हमारा वज़न प्रेगनेंसी के दौरान का जो बढ़ा है वो कुदरती अमल है, लिहाजा वो इस पे तवज्जो ही नहीं करती और इसको कम करने की कोशिश ही नहीं करती, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ता जाता है। वो अनहेल्दी वेट, अनहेल्दी लाइफ की तरह चली जाती है और आने वाले वक्त में उनको बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, शुगर और बहुत सारी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जो अगली प्रेगनेंसी में उनको ज़्यादा पेचीदा हमल का सामना करना पड़ता है। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद बढ़े हुए वज़न को कैसे कम किया जा सकता है। मैं आपके साथ 3 बेहतरीन तरीके, नंबर 1 सेहतमंद ग़िज़ा, हेल्दी डाइट, नंबर 2 मदर फीड यानी कि माँ का दूध पिलाना, नंबर 3 एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश। इनको हम 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सेहतमंद ग़िज़ा, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट हेल्दी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर ग़िज़ा में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कैलोरीज़ और दूसरा ग़िज़ाइयत। आपकी ग़िज़ा दोनों चीज़ों में तनासब होना चाहिए। आपको पैदाइश के बाद ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आप अपनी ख़ुराक में हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए आपको और हाई प्रोटीन डाइट जिसमें अंडा, दूध, दही, मछली, गोश्त और नट्स का इस्तेमाल करें। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ आपके वज़न को कम करने में मुआवन साबित होती हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है, आपकी भूख को कम करता है और निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। वज़न कम करने के लिए आपको अपनी ख़ुराक में जिन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल नहीं करना उनमें शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे की बनी हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें और फास्ट फूड्स, क्योंकि ये अनहेल्दी फूड, इनमें ज़रूरत से ज़्यादा नमक, चीनी और फैट शामिल होते हैं जो कि आपको अनहेल्दी लाइफ और अनहेल्दी वेट देते हैं। दूसरी अहम बात जो वज़न को कम करने में मुआवन साबित होता है वो है मदर फीड यानी माँ का दूध पिलाना। माँ का दूध ना सिर्फ बच्चे को ग़िज़ाइयत और उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है बल्कि माँ के अपने वज़न को भी कम करने में मददगार साबित होता है। एक रिसर्च के मुताबिक नर्सिंग मदर एक दिन में तकरीबन 300 तक इजाफी कैलोरीज यूटिलाइज़ करती हैं जो कि उनका वज़न कम करने में हेल्प देती है। तीसरी अहम बात जो कि आपके वज़न को कम करने में शामिल है वो है एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश। आपको वर्जिश का आगाज़ आपके अपने मोड ऑफ डिलीवरी के मुताबिक करना पड़ता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपने नॉर्मल डिलीवरी के 2 से 3 हफ्ते के बाद और सिजेरियन सेक्शन के 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको वर्जिश का आगाज़ करना है, जिसमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिसमें शामिल है वॉक करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना।
ये चीज़ें आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपको हेल्दी लाइफ देता है। इन तीनों कंपोनेंट्स को आपको साथ लेके चलना होता है। एक अकेला कंपोनेंट आपका वज़न कम नहीं कर सकता। आपका हेल्दी डाइट, सेहतमंद ग़िज़ा का लेना, मदर फीड और एक्सरसाइज करना, ये तीनों मिल के आपके वज़न को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इन तरीक़ों पर अमल कर आपका एक महीने में तकरीबन 1 से 2 किलोग्राम वज़न कम हो सकता है। इसके साथ ही मेरा आज का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। आपको इससे मुतालिक और ख़वातीन के दीगर मसाइल के तशख़ीस और इलाज के बारे में मेरे मशवरे और रहनुमाई दरकार हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मुझसे ऑनलाइन या इन पर्सन रब्ता कर सकती हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।